नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर कारी। आज जिस दवाई के बारे में हम बात करेंगे वो है ट्राइफोलियम प्राटेंस। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस दवाई के क्या फायदे क्या नुकसान है, किन लक्षणों में और किन रोगों में ये दवाई पेशेंट को दी जाती है, लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियोज से आप अपडेटेड रहें। प्लांट किंगडम की ये मेडिसिन है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। काफी सारी बीमारियों में दिया जाता है, जैसे सैलिवरी ग्लैंड में स्वेलिंग अगर आ गई है, खांसी की शिकायत पेशेंट को रहती है, या सांस संबंधित पेशेंट को परेशानी रहती है। इसे कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में भी दिया जाता है। पेशेंट का कंसंट्रेशन पावर कमजोर हो गया है, पेशेंट कंफ्यूज रहता है, हेडेक की शिकायत रहती है, कुछ और परेशानियों में भी ये दवाई दी जाती है। इस दवाई को मॉर्निंग सिकनेस में दिया जाता है। सुबह उठते ही पेशेंट को वोमिटिंग या नोजेटिक फील होता है तो ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। मांसपेशियों से संबंधित दर्द में भी ये दवाई दी जाती है। जिन लोगों को मसल स्पैज्म देखने को मिलते हैं, ये दवाई ऐसे पेशेंट में दी जाती है। इसके अलावा ये दवाई सिर दर्द में दी जाती है। सीवियर हेडेक में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है और ऐसे लैक्सेटिव भी ये दवाई काम करती है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, पेट सही से समय पर साफ नहीं होता है, तो ऐसे पेशेंट में एज ए लैक्सेटिव ये दवाई बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। कोलेस्ट्रॉल जिन लोगों का बढ़ा हुआ होता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है। हायर कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने का काम करती है। ट्राइग्लिसराइड को कम करती है। हार्ट से संबंधित कुछ केस में दे सकते हैं, कुछ सिम्टम्स में, जैसे पेशेंट की पल्स रेट अगर लो हो गई है, कमजोर हो गई है, या कुछ चर्म रोगों में जैसे सोराइसिस में, स्किन कैंसर में भी यहाँ तक की ये दवाई दी जाती है। सोरनेस में दी जाती है, सोराइसिस में भी दी जाती है, बर्न्स में भी दी जाती है। ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है कुछ चर्म रोगों में, लेकिन डॉक्टर की निगरानी में ही चर्म रोगों में ये दवाई पेशेंट को देनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और बीमारियों की अगर बात करें तो आंखों में दर्द में दवाई दी जाती है। नाक में अगर बहुत ज्यादा म्यूकस भरा हुआ है, उसको बाहर निकालने में ये दवाई मददगार रहती है, बलगम को बाहर निकालती है और आंखों के दर्द को ठीक करने में मददगार रहती है। गुर्दे से संबंधित कुछ बीमारियों में दिया जाता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में दवाई, यूटीआई में दवाई दी जाती है। इसके और फायदों की बात करें तो ड्राई कफ में दवाई बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। सूखी खांसी में, जिसमें सोरनेस भी देखने को मिलती हो, गले में इरिटेशन रहती हो और गला दर्द करता हो, बार बार खांसी उठती हो, तो ऐसे केस में इस दवाई को हम पेशेंट्स में देते हैं। पेशेंट को सैलिवरी ग्लैंड में स्वेलिंग आई हुई होती है, साथ में कुछ और सिम्टम्स भी आते हैं जिसमें पेशेंट को फुलनेस महसूस होती है, भारीपन महसूस होता है, या फिर कॉन्जेशन महसूस होती है। ऐसे केस में सैलिवरी ग्लैंड की स्वेलिंग को कम करती है। इन सिम्टम्स को कम करने का ये दवाई काम करती है। ये दवाई पेशेंट को हिचकियों में भी दी जाती है। हिचकियों के साथ साथ खांसी भी पेशेंट को हो, और ये सिम्टम्स रात के समय जब पेशेंट लेटता है तब आते हैं, तो ऐसे केस में इस दवाई को देने से हिचकी और खांसी दोनों में आराम मिलता है। दोस्तों, इन सब बीमारियों में ये दवाई पेशेंट को दी जाती है। आपको ऐसी कोई शिकायत है और आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं तो प्लीज डॉक्टर की निगरानी में ही किसी भी होम्योपैथी मेडिसिन का सेवन करें। सेल्फ मेडिकेशन न करें। कोई भी होम्योपैथी मेडिसिन डॉक्टर की निगरानी में ही लेनी चाहिए। इसके लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों डॉक्टर की निगरानी में ट्रीटमेंट लेना इसलिए उचित रहता है कि डॉक्टर पहले केस टेकिंग करते हैं, उसके बाद ही डिसाइड हो पाता है कि क्या ये मेडिसिन आपके लिए सूटेबल है या कौन सी दूसरी दवाइयाँ दी जा सकती हैं, इसकी सही पोटेंसी आपके लिए क्या रहेगी, सही डोजेस क्या रहेंगी। इसलिए डॉक्टर की निगरानी में ही लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।